नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की संख्या बढ़ी। बीबीसी पर जब हमने ये खबर पढ़ी तो इसमें पाया कि खबर में बंगाल के मदरसों का खूब महिमा मंडन किया गया है। बताया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की तादाद बढ़ी है। इसके पीछे की वजह है मदरसों में पठन पाठन का बेहतर स्तर, तकियानूसी परंपराओं को खत्म किया जाना और भी कई वजहें गिनाई गई हैं। हमें लगा कि ऐसा क्या हो गया कि जिस राज्य से सरस्वती पूजा रोके जाने की खबरें आती हैं, दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता हो, जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक समझा जाता हो और हनुमान चालीसा बांटने पर पुलिस बैन लगा देती हो, उस राज्य में हिंदुओं का मदरसों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है? क्या वाकई बंगाल के मदरसों में स्कूलों से अच्छी शिक्षा मिलने लग गई है या फिर वजह कुछ और है? इस खबर को आगे ले जाने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या में दिनों दिन गिरावट देखी जा रही है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि सूबे में हिंदुओं की जनसंख्या में 10 साल में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं मुस्लिम आबादी 2% की वृद्धि के साथ बढ़ी है। मतलब मुस्लिमों की वृद्धि दर 2 गुनी हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े 10 साल पुराने हैं। निश्चित है कि अभी आंकड़े इससे कहीं अलग होंगे। हमने आपको ये आंकड़े इसलिए बताए क्योंकि जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, तो फिर सूबे से हिंदू कम क्यों हो रहे हैं और हिंदू बच्चे उन मदरसों में तालीम हासिल करना क्यों चाहते हैं जहां मजहबी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती हो। जब हमने इस बदलती तस्वीर का सच पता करने की कोशिश की तो चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। बीबीसी आर्टिकल में दावा किया गया है कि बंगाल में सोमवार से शुरू मदरसा बोर्ड की परीक्षा ने इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस परीक्षा में 70,000 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 18% हिंदू थे। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अबू ताहिर कमरुद्दीन ने कहा कि 2019 में मदरसा बोर्ड की परीक्षा में 12.77% हिंदू छात्र शामिल हुए थे। पिछले कुछ सालों से मदरसे में हिंदू छात्रों की संख्या में हर साल 2 से 3% का इजाफा हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन की वेबसाइट के मुताबिक इस समय 600 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वैसे तो मदरसों में मुस्लिम बच्चे ही तालीम लेने जाते हैं, लेकिन बंगाल में हिंदू बच्चे भी अगर जा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह ममता बनर्जी की दोयम दर्जे की राजनीति है। ममता सरकार इन मदरसों के विकास के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपए देती है, जबकि राज्य के पूरे उच्च शिक्षा सेटअप के लिए सिर्फ 3,964 करोड़ रुपए ही आवंटित किए जाते हैं। मतलब ममता सरकार का ध्यान स्कूलों से ज्यादा मदरसों पर है। खबरें तो ये भी हैं कि कई इलाकों में स्कूल नहीं है, लेकिन मदरसे जरूर हैं। इसलिए भी मजबूरन हिंदू छात्रों को इन मदरसों में तालीम के लिए जाना पड़ता है। साथ ही साथ बंगाल के कई मदरसों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई है, इसलिए गरीब बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए ये कहा जाना कि मदरसों की शिक्षा से प्रभावित होकर हिंदू बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये उन बच्चों के साथ अपमान होगा। और रही बात हिंदू बच्चे के अच्छे रिजल्ट की, तो पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल कैसा भी हो वो अच्छे नंबर ले ही आते हैं। इसलिए उनकी मेहनत का श्रेय मदरसों को दिया जाना भी उन बच्चों की प्रतिभा के साथ अन्याय ही होगा, जो बीबीसी जैसी वेबसाइट ने मदरसों के महिमा मंडन के चक्कर में किया है। बीबीसी का ये आर्टिकल कुछ साबित करे ना करे, ये जरूर साबित कर रहा है कि ममता की तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। उसकी शिक्षा व्यवस्था और आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करने पर तुली है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी और हिंदुओं की घटती जनसंख्या की कई रिपोर्ट्स पहले सामने आ चुकी हैं। वाम दलों की सरकार में जहां इनकी तादाद काफी बड़ी है, तो वहीं ममता दीदी ने भी इनका तुष्टीकरण कर इनको खूब बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से सूबे के कई जिलों का धार्मिक समीकरण ही गड़बड़ा गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।